हर हर महादेव। राधे राधे आप सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही क्यों बताई गई है और फिर द्वादशी के दिन चावल खाकर ही व्रत का पारण क्यों किया जाता है। सनातन परंपरा में एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी गई है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिन कई लोग चावल का दान भी नहीं करते, बल्कि आवश्यकता अनुसार सीधा या अन्य सात्विक सामग्री दान करते हैं। एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करते हुए व्रत रखा जाता है। इस दिन अन्न का त्याग और विशेष रूप से चावल का त्याग करने का विधान बताया गया है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा अवश्य करें। संध्या के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की कि द्वादशी के दिन प्रातः स्नान और भगवान का स्मरण करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। परंपरा के अनुसार द्वादशी पर चावल का सेवन शुभ माना जाता है, इसलिए अनेक लोग इस दिन भोजन में चावल बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। अर्थात एकादशी के दिन चावल का त्याग और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण, यही इस व्रत की पूर्णता मानी जाती है। और हमें एकादशी वाले दिन व्रत जो रखते हैं हमें उस दिन यह पुण्य का काम होता है। सबसे पहले हमें किसी भी ज़रूरतमंद को या पंडित को या ब्राह्मण को हमें सीधा दान करना होता है। आवश्यकता अनुसार, हमारी सामर्थ्य अनुसार हम खाने की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जो कि विशेष फल देता है। हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार हमारे पास जो भी हो, हमें किसी ब्राह्मण को या फिर किसी ज़रूरतमंद को वो सारी चीज़ें खाने की, एक वक्त के खाने की वो चीज़ें दान करनी बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा पुण्य होता है। जिस दिन हमारा एकादशी का व्रत होता है, निर्जला एकादशी का, और शाम के समय प्रदोष काल में तुलसी में दिया लगाना और विष्णु जी के सामने दीप प्रज्वलित करना। दीप भी अगर हम